जय गौरी शंकर, जय गुरु माँ। आज की कहानी राजा रघु की। दिलीप के पुत्र राजा रघु सूर्यवंशी थे। राजा रघु दशरथ के दादाजी और श्री रामचंद्र जी के परदादाजी थे। अब आप कहेंगे इक्ष्वाकु वंश के, सूर्यवंश के, ये सूर्यवंश क्यों बोल रही हैं? हम तो श्री रामचंद्र जी को रघुपति, रघुवंशी, रघुकुल नंदन ये सब बोलते हैं, तो ये सूर्यवंशी क्यों कह रही हैं? कुल सूर्यवंशियों का ही था। पूरा राजा दिलीप तक सूर्यवंशी कहलाए, लेकिन राजा रघु इतने प्रतापी, इतने दानवीर, इतने धर्मात्मा राजा थे कि सूर्य की जैसे आसमान में सूर्य चमकता है, ऐसे उनका यश, उनकी कीर्ति इस पृथ्वी पे इतनी फैली कि उनके कुल का ही नाम उनके नाम पे पड़ गया, सूर्य की तरह ही चमकने वाले राजा रघु पे। इसीलिए उनके बाद के सभी राजा रघुवंशी कहलाए। तो आज राजा रघु से संबंधित एक छोटी सी कहानी, बहुत सी कहानियां हैं इनके बारे में, लेकिन आज एक छोटी सी कहानी आपके लिए। राजा रघु ने महर्षि वशिष्ठ के, जो कि उनके कुलगुरु थे, कहने पे अश्वमेध यज्ञ किया। उनके पिता ने किया था, उन्होंने भी किया, और यज्ञ में अच्छे से संपन्न होने के कारण उन्होंने विश्वजीत यज्ञ किया। विश्वजीत यज्ञ में कहा जाता है कि वो इतने दानवीर थे कि उन्होंने अपना सब कुछ, सर्वस्व दान कर दिया। बस उनके पास अपना मुकुट और राजदंड, सोने का राजदंड और सोने का मुकुट बचा। कहा जाता है कि अयोध्या में वो महल में भी नहीं रह रहे थे, वो कुटी बना के आराम से अयोध्या वासियों के बीच में ही रहते थे। एक बार शिष्यों को, आपको पता ही है, पहले गुरु दक्षिणा देनी पड़ती थी, तो विश्वामित्र के शिष्य को गुरु दक्षिणा देनी थी, और वो राजा के पास आए, क्योंकि उन्होंने सुना था कि राजा बड़े दानवीर हैं, तो वो राजा के पास आए। विश्वजीत यज्ञ करने के बाद राजा बिल्कुल कहना चाहिए सब कुछ खत्म हो चुका था, वापस से खजाने भरने का समय था। तो जब शिष्य विश्वामित्र के आए राजा के पास, तो राजा ने उनसे मुलाकात की, और स्वर्ण मुद्राओं की जगह या स्वर्ण के आभूषण देने की जगह या स्वर्ण के बर्तनों में खाना खिलाने की जगह राजा ने मिट्टी के बर्तनों में उन्हें भोजन कराया, और बहुत ही साधारण सा भोजन कराया। तो उनमें थोड़ी सी झिझक आई कि राजा तो इतने बड़े, इतने प्रतापी राजा, पृथ्वी के सबसे बड़े राजा हैं, और ये मिट्टी के बर्तनों में खा रहे हैं, तो मैं इनसे क्या मांगूँ? मुझे 14,000 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए, क्या ये दे पाएंगे? तो वो झिझकने लगे और राजा से जाने की इजाज़त मांगने लगे कि कहीं और जाके मैं इन स्वर्ण मुद्राओं का अरेंजमेंट करूं। तो राजा ने उनसे पूछा कि आने का आपके कारण क्या था, बताइए। तो शिष्य ने बोला कि मेरे गुरु, क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ, मुझसे गुरु दक्षिणा नहीं ले रहे थे। मेरे बहुत ज़िद करने पर विश्वामित्र ने क्रोधित होकर कहा कि जाओ, इतनी ही गुरु दक्षिणा देने का शौक़ है तो जाओ 14,000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर आओ। पृथ्वी के सबसे ज़्यादा प्रतापी, सबसे बड़े राजा, अश्वमेध यज्ञ करके सब राजाओं को अपने अधीन करने वाले राजा आप ही हैं, राजा रघु। तो मैं इसीलिए आपके पास आया हूँ सीधे कि आपसे 14,000 स्वर्ण मुद्राएं लूँगा और जाके अपने गुरु को दूंगा गुरु दक्षिणा के तौर पे। पर आप तो मिट्टी के बर्तनों में खा रहे हैं, आप तो कुटी डाल के रह रहे हैं, आपके पास तो स्वर्ण दिखाई ही नहीं दे रहा। मुझे लगता है कि जो मैं सुनता आया हूँ कि आप बहुत दानवीर हैं और सब कुछ दान कर देते हैं, तो मेरे ख्याल से आप अपना सब कुछ दान कर चुके हैं, आपके पास दान करने को कुछ है ही नहीं। तो मैं इजाज़त चाहता हूँ ताकि मैं किसी और राजा के पास जाके कोशिश करूँ थोड़ी थोड़ी मुद्राएं इकट्ठा करने की। राजा ने कहा कि आप रघु के पास आए हैं, और ये रघु का वचन है आपको, प्रॉमिस है आपको कि यहाँ से आप बिना स्वर्ण मुद्राएं लिए नहीं जाएंगे। आप 1-2 दिन हमारा आतिथ्य स्वीकार करें, हमारे अतिथि गृह में ठहरें, मैं करता हूँ कुछ ना कुछ प्रबंध आपकी स्वर्ण मुद्राओं का। तो राजा ने इतना कहा और अपने मंत्रियों के साथ
मंत्रणा कक्ष में चले गए। वहाँ उन्होंने कहा कि पृथ्वी पे तो सबको मैंने जीत लिया है, सब मेरे अधीन है, मेरे अधीन आना सबने स्वीकार किया है। और कुबेर जो कि धन के खजांची हैं, धन का खजाने का लक्ष्मी जी ने इंचार्ज उन्हें बनाया है, तो वो तो स्वर्गलोक में रहते नहीं, वो तो रहते हैं हिमालय पे। तो क्यों ना मैं उनकी अलकापुरी पे आक्रमण करके उन्हीं से 14,000 स्वर्ण मुद्राएं लूँ और विश्वामित्र के इस शिष्य को दे दूँ। उन्होंने ये सोचा और सेना को तैयार होने का आदेश दिया। रथ में ही राजा ने अपनी रात बिताई, क्योंकि बिना अपना वचन पूरा किए वो चैन से जाके सो नहीं सकते थे। तो रथ पर ही उन्होंने अपनी रात बिताई। रात ही में ये संदेश पहुंचा दिया गया, क्योंकि धर्मात्मा राजा थे, रात भर में ही ये संदेश पहुंचा दिया गया कुबेर तक कि राजा रघु उन पे आक्रमण करने आ रहे हैं और उन्हें कर के तौर पे या तो आक्रमण स्वीकार करें या फिर वो 14,000 स्वर्ण मुद्राएं कर यानी लगान के तौर पर राजा को दें। इंद्र और सब तक ये बात पहुंची और सब ने आपस में परामर्श किया कि इतना प्रतापी राजा, इतना बलशाली राजा, जीतने उससे हारना ही है, जीतने का तो सवाल ही नहीं उठता राजा रघु से। तो क्यों ना, क्योंकि उन्हें दान पुण्य के लिए चाहिए, तो क्यों ना ये धन उन्हें पहले ही दे दिया जाए। तो कहा जाता है कि सुबह होने से पहले पहले कुबेर ने उनके खजाने में स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा कर दी। उनके अयोध्या नगरी में स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा हुई। अगले दिन सुबह खजाना भर गया, सड़कों पर भी स्वर्ण मुद्राएं पड़ी थीं। लोगों ने एकत्रित की, राजा के प्रहरियों ने, राजा के राज दरबारियों ने वो मुद्राएं इकट्ठा करके राजा के राजकोष में जमा कराईं और उनमें से फिर कहा गया विश्वामित्र के शिष्य को कि आप अब अपनी 14,000 स्वर्ण मुद्राएं या उससे ज़्यादा भी लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। शिष्य भी धर्मात्मा था, उस समय के सभी लोग धर्मात्मा थे। स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा हुई, लेकिन किसी ने अपने घर ले जाके नहीं रखा, राजकोष में ही जमा कराया। शिष्य ने भी सिर्फ 14,000 स्वर्ण मुद्राएं जो कि उसे गुरु को देनी थी, सिर्फ उतनी ही स्वर्ण मुद्राएं ली, एक मुद्रा भी ज़्यादा नहीं। और बाकी की स्वर्ण मुद्राएं राजा के कोष में रहीं, जिससे राजा ने आगे प्रजा की सेवा करी। ऐसे ही बहुत से चीज़ें हुई जिसमें राजा रघु ने अपनी कही बात या अपना वचन पूरा करने के लिए किसी भी सीमा तक जाना ज़रूरी समझा और अपनी कही बात की लाज रखने के लिए, अपने कुल का यश घटने ना देने के लिए अत्यंत प्रयत्न किया। इसीलिए कहा जाता है रघुकुल रीति सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये वही रघु हैं जिनके नाम पे हमारे रघुपति राघव राजा राम का नाम भी पढ़ा और उन्हीं की ही ये वचन परंपरा निभाते हुए श्री राम ने भी वनवास में जाना स्वीकार किया, क्योंकि उनके परदादा जी रघु जैसे दयावान, धर्मात्मा और यशस्वी राजा थे। और कहानियाँ लेके आती रहूँगी। जय गौरी शंकर, जय गुरु।